5। अब 3 अभ्यास लेट करके। लेट जाओ, वो तो रोज करते हो ना आप। लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, वेट को कम करने के लिए। जो दोनों को उठा सके तो दोनों को उठा देना। कमर में दर्द हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी हाई हो, तो दोनों पैरों को एक साथ ना उठाना। कमर में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी हाई, हड्डियां कमजोर है मेरे भाई बहन, तो एक एक पैर को उठाना, नहीं तो दोनों पैरों को उठा सकते हैं। फिर एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना। ये थाई बटक हिप्स की वेट को कम करने के लिए। जब वजन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा वजन बढ़ता है आपकी थाई पर, आपके बटक्स पर, आपके हिप्स पर। उसको कम करने के लिए एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना। कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरे शरीर के भार को कम करते हैं। ये लोकल एरियाज का जो फैट है, जो अंग विशेष पर मेद की चर्बी की वृद्धि हो गई है, उसको सामान्य करने के लिए। और इससे पूरे शरीर का व्यायाम भी तो हो जाता है। बड़ा शून्य बनाते हैं पैर से। आपकी जंघाएं, आपके कुल्ले इससे हल्के हो जाते। पेट, पेड़ू भाग पर भी जो बढ़ा हुआ वजन है वो छट जाता है। आप इसको दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। याद रखिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, जिनको कमर में बहुत दर्द है, हर्निया है, शरीर में बहुत कमजोरी है, या वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हो तो कर ही नहीं पाएंगे। शेष जो कर पाए, अब जवान बच्चों को वजन बढ़ जाता है, बेटियों को वजन बढ़ जाता है, उनको करवा सकते हैं ऐसे, ये दोनों पैरों से भी। और तीसरा अभ्यास, पादवृत्तासन के बाद लेट करके जो आप हर रोज करते हैं, द्विचक्रिक आसन, साइकिलिंग। तो इससे कमर का भी पूरा व्यायाम हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी उपयुक्त है यह अभ्यास। दोनों पैरों से मिला करके कर सकते हैं। देखो ऐसे, दोनों पैरों से मिला करके। विश्राम समास। देखो, ये वजन कम करने के लिए आपको एक स्पेशल पैकेज दे दिया 10 व्यायामों का। तो जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको ये 10 अभ्यास ज्यादा करने चाहिए। 1-1 मिनट से शुरू करके फिर धीरे धीरे 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2.5 मिनट, फिर 3 मिनट पर लेकर के आए। 3-3 मिनट अभ्यास करने के लिए करीब 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कुछ अभ्यास तो हो जाते हैं 3-3 मिनट, लेकिन जो आगे पीछे नहीं झुकने वाला अभ्यास है वो 3 मिनट करते हैं ना, तो फिर पेट और पेड़ू भाग और छाती और पीछे से जंघाएं दुखने लगती हैं। या आपको अभी पैर उठाने वाले, घुमाने वाले अभ्यास भी कराए, इनको भी शुरू में ज्यादा करो तो दुखने लग जाते हैं पैर। तो धीरे धीरे योगाभ्यासों को बढ़ाना चाहिए, एकदम से वृद्धि नहीं करनी चाहिए समय में। अच्छा, ये अभ्यास थे वेट के लिए खास। वजन बढ़ने का एक कारण होता है थायराइड की प्रॉब्लम। तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी जो सर्वांग आसन है और हलासन है, ये दोनों बहुत उपयुक्त है। वैसे कपालभाति उज्जाई करने से थायराइड का जो रोग है वह पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है और दवाइयां बंद हो जाती हैं। लेकिन किसी को थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो, किसी को कम उम्र में ही थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और उससे बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा हो तो बेटियों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होने से बेटियों में जहां उनके मेंस्ट्रुएशन और उसके साथ साथ और दूसरे भी हार्मोनल इम्बैलेंसेज होते हैं, उसी तरह से जेंट्स में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो
वे सर्वांगासन और हलासन ये दोनों भी अवश्य करें, यदि कर पाए तो, थायराइड की प्रॉब्लम वालों के लिए। ये सर्वांगासन और दूसरा हलासन, ये दोनों आसन 2-2 मिनट कर सकते हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। बैठ जाइए। देखो, सर्वांगासन आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बच्चों को आंखों की समस्या रहती है, चश्मा रहता है आंखों पर, माइनस प्लस का, 5-5 का, 10-10 नंबर का चश्मा रहता है। तो आंखों के लिए बच्चों को सर्वांगासन के साथ साथ शीर्षासन करा सकते हैं। तो शीर्षासन बड़ी उम्र में नहीं करना चाहिए। बड़ी उम्र में तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसी से ही आंखों की सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। थोड़ा आंवले का रस का प्रयोग करें और दृष्टि जो आई ड्रॉप है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो छोटी उम्र में बच्चों को दीवार के साथ शुरू में पैर उठा करके धीरे धीरे लगवाते हैं, फिर बच्चे बैलेंस बना लेते हैं। शरीर के नियंत्रण के लिए भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है ये योग के आसन। तो उससे हम अपने शरीर का बैलेंस बनाते हैं, फिर धीरे धीरे मन भी एकाग्र और शांत होने लगता है। तो बच्चों के लिए शीर्षासन करवाया जा सकता है। देखो, ये बच्चों के लिए है या बचपन से जो कर रहे हैं उनके लिए है। मैंने बताया बच्चों को आप थोड़े कठिन आसन भी कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है। शेष कठिन आसनों का अभ्यास बड़ी उम्र में करना ही नहीं चाहिए। अब आपको कुछ और योगिक अभ्यास करवाते हैं। डायबिटीज के लिए जैसे मंडूक आसन तो आपके रोज के आसनों के क्रम में आता ही है, एक बार आप भी कर लीजिए। डायबिटीज के लिए कपालभाति और मंडूक आसन तो करना ही, इनका समय बढ़ा दें। जैसे कपालभाति 15 मिनट से आप 20-25 मिनट, आधा घंटे तक ला सकते हैं, और मंडूक आसन 3 बार से लेकर के 5 बार तक सामान्य रूप से, और यदि किसी को मधुमेह नियंत्रित हो ही नहीं रहा है तो उसको 15 बार तक करवा सकते हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, और मंडूक आसन यह मधुमेह के लिए विशेष उपयोगी है। कपालभाति से देखो पेनक्रियाज को पूरा व्यायाम मिलता है, उसके बीटा सेल्स रिएक्टिवेट होते हैं। मंडूक आसन से उसी अंतः क्रिया को और ज्यादा प्रभावित करते हैं। पेनक्रियाज में जो अंदरूनी क्रिया हो रही है उसको अंदरूनी व्यायाम दे करके उसके जो बीटा सेल्स हैं, अग्न्याशय के जो कोशिकाएं हैं, उनको पुनर्जीवित करते हैं। आइए आपको अब आगे ले चलते हैं। बाएं हाथ के थैली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। आगे झुकते समय गर्दन सीधी रहनी चाहिए। देखो ऐसे झुकना चाहिए। पीछे से कुल्ले ना उठे। अब आगे यदि गर्दन झुक जाती है तो फिर तो पेट पर प्रेशर ही नहीं आएगा, पेनक्रियाज के ऊपर, अग्न्याशय के ऊपर दबाव ही नहीं पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए और कुछ पोज बनाने के चक्कर में जब आगे झुकते हैं ना तो मोटे मोटे हाथ ऐसे खींच लेते हैं साइड में। तो पोज बनाने से फायदा नहीं होगा,
इस पर पेनक्रियाज पर, अग्न्याशय पर दबाव पड़ने पर, प्रेशर पड़ने पर लाभ होगा। इसलिए हाथ यही रहने चाहिए, हाथ हटने नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, चाहे वो मंडूकासन का ये दूसरा अभ्यास हो या पहला अभ्यास हो, जब आगे झुकते हैं ना तो हाथ ऐसी साइड से खींच लेते हैं कि मैंने भी किया। आपने किया तो, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। मंडूकासन डायबिटीज के लिए ऐसे ही एक दूसरा अभ्यास है। दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखा, बाएं को दाहिने पर रखा। अभ्यास का नाम है योग मुद्रासन। वह भी मंडूक आसन की तरह ही लाभप्रद है और इससे मिलता जुलता है, इसलिए उसका हम ज्यादा करवाते नहीं। क्योंकि पहली बात तो यह है कि पद्मासन में सब बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि मधुमेह कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो अक्सर बड़ी उम्र में होता है, 35-40 साल के बाद, 30 साल के बाद, और उस समय तक फिर पद्मासन में बैठ ही नहीं पाता आदमी। फिर भी जो बच्चे या जिनका हल्का शरीर जो बैठ पाए वो ये कर ले। पूरा पेट दबाते देखो। और इसमें दूसरा भी अभ्यास है। कमर में दर्द है, आगे झुकना निषिद्ध होता है। इस खास सावधानी, हर्निया है तो पीछे झुकना मना होता है। जब भी आगे झुकते हैं तब श्वास बाहर, पीछे झुकते हैं तो अंदर, दाएं बाएं झुकते हैं या ऊपर उठते हैं तो भी श्वास अंदर होते हैं। सांसों के खास नियम है। कोई भी ऑपरेशन के बाद में कठिन आसन और कपालभाति प्राणायाम 4-6 महीने नहीं किया जाता है। मंथली के दौरान, पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, माहवारी के दौरान बाह्य प्राणायाम नहीं किया जाता और कठिन आसन नहीं किए जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम, धीरे धीरे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ये पीरियड के दौरान भी माताओं बहनों को करनी चाहिए। ये कुछ खास बातें जो योगाभ्यास से जुड़ी हुई है, हेल्थ एंड सेफ्टी के कुछ रूल्स आपको बताए गए हैं। योगाभ्यास करने के 15-20 मिनट बाद नहाया करें। आपने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम या और दूसरे